वेलकम एवरीवन फॉर द सुपरप्रेन्योर टीम ट्रेनिंग सेशन। आज का सेशन मेरे दिल के बहुत ही करीब है, खास है। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी कि आभारी हो पाना। कहानी उन दिनों में जाती है जब मैं 15-16 साल की उम्र पे एक छोटे से घर में रहता था। मेरा बचपन 10 रूम के घर में बीता था, लेकिन जब मेरे पिताजी की फैक्ट्री बंद हुए, मैं वो घर बेच के किराए के मकान में जाने के लिए रहना पड़ा। तो उस समय की बात है जब मैं कभी कभार शिकायत करता था मेरे पिताजी से कि भी यार कितना छोटा सा घर है। तब मेरे फादर मुझसे कहते थे कि बेटा दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जिनके ऊपर छत भी नहीं, वो सड़क पर सोते हैं। हमारे पास किराए का ही सही, 2 रूम का ही सही घर तो है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। जब वो 2 वक्त का खाना मैनेज नहीं कर पाते थे तो वो मुझसे कहते थे कि बेटा काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिनों तक भूखे रहते हैं, तुम्हें दिन में एक बार खाना मिल रहा है, खाना खाने से पहले शुक्रगुजार हो जाओ, प्रार्थना करो कि ये खाना तुम्हें मिला है एंड उसे एंजॉय करो। फ्रेंड्स, ये कहानी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभार हमारी ज़िंदगी में भी जो है वो देखना हम भूल जाते हैं और जो नहीं है उसके ऊपर हमारा फोकस चले जाता है और जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। आई एम गोना गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। जब आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आप जो भी धर्म में मानते हो, हर एक प्रार्थना में मैंने लोगों को काफ़ी बार ये गलती करते हुए देखा है जो वो अपने भगवान जी के सामने जा करके कुछ इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और पिछली बार का भी वो बाकी है। मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप प्रार्थना में भी मांग रहे हैं और जो आपके जीवन में मिसिंग है उसके ऊपर आपका ध्यान है। जब आप ये फोकस करोगे कि आपकी जिंदगी में क्या नहीं है तो वो दुख का कारण बनता है। तो प्रार्थना एक्चुअली मांगने का जरिया नहीं है, प्रार्थना तो अभी तक हमें जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होने का जरिया है। दोस्तों, प्रार्थना में मांगना नहीं चाहिए, अभी तक जो मिला है उसके लिए एक्चुअली शुक्रगुजार होना चाहिए। आज सुबह उठे हैं तो उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। ये जो ट्रेनिंग सेशन आज मिल रहा है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। पेंडेमिक में हमने किसी ना किसी को खोया, अपने घर में, पड़ोस में, मोहल्ले में, लेकिन मैं अगर आप जिंदा हैं तो उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। फ्रेंड्स, शुक्रगुजार होना बड़े कमाल की चीज़ है, लेकिन जब मैं लोगों को ये चीज़ सिखाता हूँ ना तो कभी कभार लोग उसकी अहमियत, इसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि सच ये है कि जब तक हम अपनी सेहत को खो ना देना तब तक दोस्तों सेहत का इम्पोर्टेंस समझ नहीं आता है। जब तक दोस्तों हमें फ्रीडम हमारी छीन कोई ना ले तब तक जो आज़ादी हमें मिली है उसका महत्व हमें समझ नहीं आता। कभी कभार जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं वो समय जब बीत जाता है ना तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार सही वक्त पर मुझे बहुत कुछ कर लेने की ज़रूरत थी। आज जो इंसान अस्पताल में है, आईसीयू में है, जिसके परिवार वाले उसके लिए प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं कि भाई वो एक और दिन देख ले, कल सुबह आंखें खोले, उन लोगों को इम्पोर्टेंस पता है कि सुबह आंखें खोलना क्या होता है। आज सुबह मैंने और आपने आंखें खोली, क्या आज आपने आंखें खोलने के साथ ऊपर वाले को शुक्रगुजार हुए कि भाई थैंक यू सो मच, आज का ये दिन देखने का मौका मिला है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हैं शायद उसकी अहमियत आपको ना हो, मगर ऐसे बहुत सारे मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं कि जो मुझे 10,000 50,000 की फ़ीस दे करके आते हैं और तब जाके ऐसी बातें उनको सीखने को मिलती है। आप क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप जिस कंपनी में हैं, आपके जो बॉस है वो हमारे सुपरप्रेन्योर के एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए आपको ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है। शायद ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, बट आप ये देखो कि कोई और उसके लिए हज़ारों रुपए पे करता है जो आज आप सीख रहे हैं, क्या उसके लिए आप शुक्रगुजार हैं? कभी कभार दोस्तों हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। जब वो चली जाती है तब उसकी अहमियत हमें समझ आना शुरू होती है। और मैं आपको ग्रेटफुल होने के लिए इससे कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों लेट हो जाए ना, कोई चीज़ चली जाए, बाद में नहीं समझना है, जो आज है उसकी अहमियत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कितने सारे लोग मुझे मिल जाते हैं, कितने सारे लोग मुझे मिल जाते हैं जो अपने मम्मी पापा जब दुनिया में नहीं रहते हैं तब वो रियलाइज़ कर पाते हैं कि काश मैंने उनको वक्त दे दिया होता, ये कर लिया होता, उनकी सेवा कर ली होती। बट भाई जो है उस पर ध्यान दिया करो। आज आपके बच्चे हैं उन पर ध्यान दिया करो, बीवी या हस्बैंड है उस पर ऊपर ध्यान दिया करो। जो है अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, पीछे से रोने का कोई मतलब नहीं है। जब आप ग्रेटफुल होना सीखेंगे तो ग्रेटफुलनेस का साइंस ये कहता है दोस्तों कि जब आप आभारी होंगे
तो वो आपके अंदर डोपामीन रिलीज कराता है और ये डोपामीन आपके अंदर एक नया मोटिवेशन लेकर आने वाला है। साथ ही साथ वो सेरोटोनिन रिलीज कराएगा जो आपको प्लेजर देता है, सुख देता है, अच्छा फील करवाता है। साथ ही साथ वो कॉर्टिसोल को कम कराता है। माने जब आप ग्रेटफुल होंगे तो स्ट्रेस दूर होता है आपकी ज़िंदगी से। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ग्रैटिट्यूड है ना, ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये एक न्यूरो साइंस है जो आपके अंदर केमिकल्स के चेंजेस लाना शुरू कर देता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और इसलिए फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड हमारी जिंदगी को एक्चुअली शिफ्ट करता है। कैसे? बहुत सिंपल है यार। देखो, ये आपके मूड को एनहांस करने वाला है, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करेगा, आपके फोकस को अच्छी चीज़ों पर लेकर जाएगा, आपके डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। इवन आपके रिश्तों में जब आप शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। जब आप घर के अंदर एक दूसरे के प्रति, जो लोग एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, जब आप उसे शिफ्ट कर देंगे, जो सामने वाले ने आपके लिए किया है उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू करेंगे ना, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। इवन आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू करता है। मैं जब कभी किराए के मकान में था, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, मैंने जब शुक्रगुजार होना सीखा तो मैंने ऊपर वाले से सबसे पहले तो ये कहा कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे 3 साल गरीबी का अनुभव करने का मौका दिया, क्योंकि कभी कभार अमीरी वो नहीं सिखा सकती जो गरीबी सिखा जाती है। और मैंने ये देखा कि इस एटीट्यूड की वजह से मेरे जीवन में जल्दी नई अपॉर्चुनिटीज़ आई, मुझे तरक्की करने का मौका मिला। मुझे ये बताओ, 2 एम्प्लॉयज़ हैं। एक एम्प्लॉय जो हमेशा शिकायत नेगेटिव बातें करते रहता है, इस एम्प्लॉय को क्या कोई हायर करना चाहेगा? इस इंसान को कोई पार्टनर भी बनाना चाहेगा? इसके साथ कोई काम भी करना चाहेगा? हाँ, मैं अब उस इंसान की बात नहीं कर रहा जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपके ऑफिस में काम करता है, जो नेगेटिव है, जो हमेशा शिकायत करता है। सबके दिमाग में कोई ना कोई नाम आ चुका होगा। लेकिन मुझे बताइए उस इंसान के बारे में जो पॉजिटिव है, ग्रेटफुल है, उस किस इंसान के साथ सभी काम करना चाहेंगे, सभी पार्टनरशिप करना चाहेंगे, उस इंसान को सभी ऑर्गेनाइजेशन और बॉस जो है अपने साथ रखना चाहेंगे। वो इंसान जो ग्रेटफुल है दोस्तों, अगर वो गलती भी करेगा तो वो भी जब आके ये कहता है कि सर मैंने इस गलती से भी ये सीखा है, तो शायद कंपनी उसे निकालना पसंद ना करे, उसे साथ रखना पसंद करे, बिकॉज वो ग्रेटफुलनेस की वैल्यू को समझता है। दोस्तों यू सी, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट ग्रेटफुलनेस आपको रीवायर कर देता है, आपके ब्रेन के वायरिंग को बदलता देता है, क्योंकि जिस नज़रिए से आप दुनिया को देख रहे थे, आपका नज़रिया टोटली बदल जाता है। फ्रेंड्स, 2 कमाल के लोगों की कहानी बताता हूँ, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। दुनिया के ऐसे 2 सफल लोग, ऐसे 2 बड़े दिग्गज जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। उन लोगों को एक बार पूछा गया था कि सफल होने की सबसे बड़ी क्वालिटी इंसान के अंदर क्या होती है। दोनों ने एक शब्द में कहा था और वो एक शब्द था फोकस। ये बात मैं आपको काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं वहीं पर आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति जाती है और उसी को आप अपने जीवन में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। एक और बार सबको साथ में बोलना है, वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। कम ऑन यार, शो सम एनर्जी, एवरीबॉडी हैज टू स्पीक, वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। देखो, एक बात तो पक्की है, जहां पर आपका फोकस जाएगा वहीं पर आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति जाने वाली है और वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होने वाला है। मुझे बताओ, अगर आप शिकायत करते रहोगे क्या बुरा है, क्या खराब है, तो मुझे बताओ लाइफ में क्या आकर्षित होगा? और खराब और बुरा। और उसके बजाय अगर आप ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे कि आपके जीवन में अच्छा क्या है, बेहतरीन क्या है, तो क्या आकर्षित होगा? एब्सोल्युटली जो अच्छा है, जो बेहतरीन है वो। अगर आप फोकस करेंगे कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरे जीवन में क्या नहीं है, तो जो कमियां हैं वो बढ़ने वाली है। लेकिन जब आप फोकस करेंगे जो आपके पास है, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में और अच्छाइयाँ आने वाली है। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे आप उसी को आकर्षित करने वाले हैं। और इसके कुछ सिंपल से प्रैक्टिकल एग्जांपल है दोस्तों। क्या आप ग्रेटफुल हैं अपने माता पिता को, जिस तरह से आपको बड़े होने का मौका मिला, जो उन्होंने बेस्ट किया आपके लिए, या फिर अभी भी शिकायतों से भरे हुए हो, या फिर क्या आपके पास जो बेसिक कंफर्ट आपको मिले थे, जो खाना पीना घर मिला, उसके लिए आपने एक भी पैसा नहीं चुकाया, लेकिन उस माहौल में आप बड़े हुए, क्या उसके लिए आप शुक्रगुजार है? क्या आप शुक्रगुजार है उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में मिली है जिसके लिए एक्चुअली आपने कुछ भी नहीं किया है, मगर वो मौके आपको मिल गए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के थे या दूसरे तीसरे थे। क्या आप उसके लिए शुक्रगुजार है? शायद आपके जीवन में जो प्रॉब्लम, चैलेंजेस है, जिस वजह से आज आप इतने काबिल बने हैं, क्या आप उसके लिए शुक्रगुजार है? या फिर आप अभी भी प्रॉब्लम्स को ब्लेम कर रहे हैं?
या फिर दोस्तों आपके पास जो आज जॉब है, जो वर्क है, क्या आप उसके लिए शुक्रगुजार है? आपके पास अभी जो सबऑर्डिनेट्स है, जो टीम मेंबर्स है, जो आपके साथ है, जो आपके नए दोस्त बन चुके हैं, क्या आप उसके लिए शुक्रगुजार है? क्या आप अपने उस बॉस को शुक्रगुजार है कि जो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हैं, बढ़िया सा पैकेज दे रहे हैं, मोर इंपॉर्टेंटली कुछ ऐसी ट्रेनिंग आपको अटेंड करवा रहे हैं, क्या आप उसके लिए भी शुक्रगुजार है? मैं जानता हूँ ढेर सारे लोग हैं मुझे कहने वाले कि सर बट मैं अब इन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होकर क्या करूँ, मतलब ये तो ठीक है मेरा अधिकार था। अबे किसने बोल दिया तेरा अधिकार था? सच ये है दोस्तों कि जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपने दुनिया को कभी कुछ दिया ही नहीं है। आपको जो बचपन से लेकर अभी तक मिला है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन है। आपके आसपास के लोग हैं जो आपको वो दे रहे हैं। अगर आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हो सकते हैं तो मैं बता दूं दोस्तों, जो इंसान शुक्रगुजार नहीं हो सकता उसके लिए तो ऊपर वाला भी देना बंद कर देता है। आप कुछ ना दे सके ऊपर वाले को, लेकिन इस जिंदगी को लेकर शुक्रगुजार हो जाइए। जब किसी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान मेरे जीवन में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ऐसी तकलीफ है, मैं कैसे अपने जीवन को एंजॉय करूं? और तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुझे एंजॉय करने के लिए जिंदगी दी है, उससे ज्यादा क्या दूं? ये जो लाइफ मिली है, अगर उसी को लेकर आप शुक्रगुजार नहीं है दोस्तों, तो आप किस बात को लेकर शुक्रगुजार होंगे? कभी कभार इंसान डिप्रेशन में बस इसलिए चले जाता है क्योंकि वो अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है। आपको पता है 2000 से ज्यादा लोग हैं जो मेरे प्रोग्राम्स के बाद अपने डिप्रेशन को तोड़ करके, दवाइयों को छोड़ करके बाहर निकले हैं। उन सबको मैंने एक पावरफुल टेक्निक हमेशा दी है और जो उनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, और वो एक पावरफुल टेक्निक है, एंड दैट इज, मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, हर दिन सुबह उठ करके लिस्ट बनाओ 10 से 15 चीज़ों का जो आपके जीवन में है, जिसको लेकर के आप शुक्रगुजार हैं। और जब वो 30 दिनों तक ये एक्टिविटी करते हैं ना, उनके जीवन में नई आशा बनने लगती है, वो ज़्यादा पॉजिटिव होने लगते हैं, उनके इमोशंस पॉजिटिव हो जाते हैं, उनका मूड बेटर हो जाता है, उनके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा होने लगता है। हज़ारों लोगों ने अपना डिप्रेशन इस सिंपल सी टेक्निक के द्वारा तोड़ा हुआ है। बिकॉज ग्रैटिट्यूड है ना, आपकी परिस्थितियों को इमीडिएटली नहीं बदलता, मगर वो आपको बदल देता है, आपका नज़रिया बदल देता है, और इसलिए वक्त के साथ आपकी परिस्थितियाँ बदलना शुरू कर देती हैं। और अगर अभी भी आपको अपनी ज़िंदगी को लेकर कोई भी शिकायत है तो इस वीडियो को देखिए। मैं विश्वास करता हूँ कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है ये उसका भाग है। और किस प्रकार की योजनाएं हैं, सचमुच इस वक्त मैं परमेश्वर की महिमा को मेरे हाथ पैर न होने के वजह के संघर्ष के द्वारा देख सकता हूँ। In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest droughts and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all. Love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. वास्तव में हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं वो पवित्र शास्त्र की उत्तम गवाही है देने के लिए। हाँ, हमारे फल द्वारा जिस तरह से हम जीते हैं सारा संसार देखता है। यीशु हमारे जीवन में है, जिस तरह से हम हैं जीते हैं, और मेरा मतलब है मैं बाहर भी जाता हूँ। आप जानते हो, बाहर मेरी मुस्कुराहट से भी मैं लोगों को छू लेता हूँ। हाँ, तब सोचो कि ये जानना जरूरी है कि हम खुले मन से परमेश्वर को अपना उपयोग करने दें और उसकी योजना जो हमारे जीवन के लिए है। मेरी ये चाह है कि मैं बिना सहारे और सामान्य जिंदगी और पूरी जिंदगी जीऊं, यही मेरा सपना है।
मैं वाकई सारी समस्याओं को बाहर रखकर जीना चाहता हूँ और भरपूरता से मैं ये करने जा रहा हूँ। हाँ, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मेरा मतलब है मैं नई चुनौती से प्यार करता हूँ। हाँ, आप जानते हैं, मेरा मतलब है ये भी एक चुनौती थी कि मैं अपना काम करूं। जैसे कि अब मैं अपने दांतों को खुद साफ करता हूं और ऐसे बहुत से काम, तो मुझे बड़ा आनंद आता है इन सब बातों में। और कभी कभी मैं नाराज हो जाता हूं, हाँ, कभी कभी मैं निराश हो जाता हूं, पर इन सब से ऊपर मेरा उद्देश्य है कि मुझे जिंदगी जीनी है और नई चुनौतियों से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुकावटों को दूर करने के लिए हमें पहले देखना है कि हम कहाँ हैं और रुकावटें क्या हैं। हाँ, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बदल नहीं सकती और रुकावटें मेरे जीवन में हैं। उनमें से कुछ तो मेरे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे जन्म से मेरे हाथ पैर नहीं हैं और यही बड़ी रुकावट है। इस रुकावट से उभरने के लिए आपको जानना है कि आप कहाँ हैं और अपने आप को देखना है उस रुकावट से उभर कर, ताकि हमें सच्ची चीजें दिखाई दें कि हमारे पास क्या है और हमारा सबसे अच्छा गुण क्या है। और कभी हार ना माने, मेरा मतलब है उभर जाना। आप जानते हैं, बड़ी समस्या जिससे हमें पहली बार उभरना है। स्वाभाविक है, हाँ, पर जब हम गिर जाते हैं, परमेश्वर आता है और हमें फिर से उठाने के लिए सामर्थ्य देता है। There in the ground, his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। एक ऐसा इंसान जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अगर वो अपनी जिंदगी खुशी से जी सकता है, तो आप अपनी कौन सी परेशानियों में अभी भी बिजी है और शिकायत कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी ठीक नहीं है या अच्छी नहीं है। शायद मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ने हमें कुछ ज्यादा दे दिया है और उसकी हमें कीमत नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं अभी इसी समय, चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। सभी फटाफट से नोट पैड निकालो, पेन निकालो। मैं आपको एक छोटी सी पावरफुल एक्सरसाइज 60 सेकंड के लिए कराना चाहता हूं। ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को पॉज कर दो, नोट पैड पेन सभी लेकर आ जाओ, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। इस टेक्निक के अंदर क्विकली मैं आपको 60 सेकंड दूंगा और आपको सिंपली ना ही करना है, एंड दैट इज, आपको 3 चीज़ें लिखनी है जो आपके जीवन में ऑलरेडी है। क्या करना है? जो आपके जीवन में ऑलरेडी है। 3 वो चीज़ें जिसको लेकर के आप शुक्रगुजार है जो आपकी लाइफ में है। दूसरा, एक वो चीज़ जो कभी आपकी लाइफ की तकलीफ थी, प्रॉब्लम था, जिससे आप ऊपर उठ चुके हैं, जिसको लेकर आज आप शुक्रगुजार है। जैसे कि मैं कभी किराए के मकान में था, तकलीफ में था, मैं उससे आज ऊपर उठ चुका हूँ, या मेरा कोई हेल्थ प्रॉब्लम था जिससे मैं ऊपर उठ चुका हूँ, तो उसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। और तीसरा, एक चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं अभी से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लाइफ में महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में ऐसा कुछ होने वाला है। एग्जाम्पल, मैं कहीं घूमने जाने वाला हूँ तो उसको लेकर मैं अभी से शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं आने वाले महीने में कुछ खरीदने वाला हूँ तो उसको लेकर शुक्रगुजार हूँ। मेरे घर में एक बच्चा आने वाला है तो उसको लेकर मैं अभी से शुक्रगुजार हूँ। सो व्हाट एम आई लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो इस वीडियो को क्विकली आपको पॉज करना है और इन चीज़ों को जल्दी से लिखना है अभी इसी समय। फ्रेंड्स, जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे ना, मैं आपको बता दूं, अभी ही आपका मूड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, अभी ही आपके अंदर नई पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो लिखो अभी इसी समय, वीडियो को पॉज करो। ऑलराइट, मैं आशा रखता हूं कि अब आप ये लिख चुके हैं। एंड क्विकली मुझे बताइए, कितने लोगों को सिर्फ ये लिखने के साथ लग रहा है कि आपकी एनर्जी बढ़ चुकी है? रेज योर हैंड्स, कम ऑन। मैं देख पाऊँ ना देख पाऊँ, कम ऑन, रेज योर हैंड। एंड साथ ही साथ कितने लोगों को लगता है कि आप और ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं? अगेन रेज योर हैंड। कितने लोगों को लगता है कि अच्छा लग रहा है यार, अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है? यस, एब्सोल्युटली। नाउ इमेजिन दिस, अगर इतना लिखने से ये हो सकता है तो कितना बड़ा चेंज एक्चुअली
एटीट्यूड को अपनी लाइफ के लिए फॉलो करने के बाद आ सकता है, मगर आज मैं आपको जीवन के कुछ कड़वे सच बताने के लिए आया हूँ। यार देखो, हो सकता है आपको अपनी लाइफ को लेकर दुनिया भर की शिकायतें हो, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज आपको पता है मार्केट की रियलिटी ये है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां ना एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। एआई आ रहा है, कितनी सारी कंपनियां जो स्टार्टअप में हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। उसके बावजूद अगर आप अभी भी अपनी नौकरी में हैं, आपका बॉस आपके ऊपर भरोसा करके आपको कंपनी में कुर्सी दे के रखा हुआ है ना, तो उसके लिए दोस्तों शायद आप शुक्रगुजार होना भूल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये जो जॉब में आप है ना, वो जॉब बहुत सारे लोग करने के लिए राह देख रहे हैं, ऑप्शंस है, बट अगर इस जॉब में आप हैं तो अपनी कंपनी, अपने बॉस को शुक्रगुजार हो जाओ, क्योंकि दोस्तों जब आप शुक्रगुजार होंगे तो अपना समझ के काम करेंगे। अगर आप शुक्रगुजार नहीं है ना, तो आपको यही लगता है हाँ ये तो मेरा हक है, ऐसा है वैसा है, और वो आपके अंदर ईगो लाएगा और वो आपकी तरक्की कभी नहीं होने देगा। आज मेरी लाइफ पे सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, बट तो भी मैं ऊपर वाले को शुक्रगुजार हूँ कि आपकी देन है कि मुझे ये सब मिला है। आपको पता है सफल से सफल लोगों को जब आप मिल के बात करोगे, जो उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके 100 करोड़ 1000 करोड़ के धंधे बनाए हैं, उनसे भी जब आप बात करोगे ना, तो भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सब ऊपर वाले की देन है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरी टीम का सपोर्ट है, तब जाके ये सब हो पा रहा है। तो आपको किस बात का ईगो है मेरे भाई? शुक्रगुजार होने में और किसी को क्रेडिट देने में कभी कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। अपने आप को बड़े वाले आई में मत लेकर आओ, कैपिटल वाला आई, ईगो वाला, छोटे वाले आई में रखो। जितने शुक्रगुजार रहोगे उतनी मल्टीप्लाइड चीज़ें आपको लाइफ में मिलने वाली है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। सपोज करो कि मैं स्टेज पर हूँ और 1000 लोग मेरे सामने हैं, ब्रेक होता है सेशन में, मैं स्टेज से नीचे उतरा, सामने एक इंसान मेरे लिए पानी लेकर आता है और मैं उससे कहूँ कि यार थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए पानी लेकर आए, मुझे काफ़ी प्यास लगी थी। और ये बात 4-5 लोगों ने सुनी। उसके बाद ब्रेक के बाद सेशन कंटिन्यू हुआ, नेक्स्ट ब्रेक आया। मुझे बताओ अब उस ब्रेक में कितने लोग पानी लेकर आएंगे? हाँ 4 से 5 लोग पानी लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले वाले को शुक्रगुजार हुआ, मैं अप्रिशिएट किया, 4-5 लोगों ने सुना, तो अब 4-5 लोग पानी लेकर आने वाले हैं। कुछ लोग जूस लेकर आएंगे, कुछ लोग तो नाश्ता भी लेकर आएंगे सर, कि आपको भूख भी लगी होगी। करेक्ट? बस एग्जैक्टली वैसे ही समझना ज़रूरी है कि जब मैंने अप्रिशिएट किया ना, तो मुझे जो मिला अगली बार मल्टीप्लाई होके मिला। बस एग्जैक्टली वैसे जब आप अपनी कंपनी में अपने काम को लेकर, अपने बॉस को लेकर, अपनी ज़िंदगी में ऊपर वाले को शुक्रगुजार होते हैं ना, तो जो मिल रहा है वो मल्टीप्लाइड होके मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली उल्टा जो शिकायत करता है उस इंसान का क्या होता है, देखना चाहोगे? सुनो, वो जो पानी लेकर आया, मैं उस इंसान से कहूँ अरे मैंने आपसे पानी मांगा था, मैं भी तो लेने जा सकता था ना, आप मेरे लिए क्यों लेकर आए? अब 4-5 लोगों ने ये बात सुन ली। मुझे ये बताओ, ये सुनने के बाद कोई मेरे लिए फ्लावर, बुके, गिफ्ट विफ्ट लाया होगा तो रिस्क लेगा मेरे को देने का? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने शिकायत करी ना, तो जो मुझे मिलने वाला था वो भी मिलना बंद हो जाता है। समझ रहे हो? ये आपके रिश्तों में भी होता है, आपकी लाइफ में भी होता है, और आपके वर्क प्लेस में, ऑफिस में भी होता है। तो शिकायत बंद करो। इतनी शिकायतों से लाइफ में कहाँ पहुंचे हो? आपकी सारी तरक्की उस वजह से रुकी हुई है। ग्रेटफुल होना शुरू करो, आभारी होना शुरू करो, फिर देखो कैसा बदलाव आता है। क्योंकि सच ये है दोस्तों कि 84% एम्प्लॉयज अंडर वैल्यूड फील करते हैं, लेकिन सिर्फ 16% ही है जो अपनी कंपनी को ग्रेटफुल होता है। चलो आप ये कहते हो कि मेरी कंपनी मेरी कदर नहीं कर रही, मैं समझ सकता हूं, ये होता है काफी जगहों पे, मगर मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी कंपनी की कितनी कदर करते हो? आप अपने बॉस की कितनी कदर करते हो? आप अपने काम की कितनी कदर करते हो? ये मेरे को बताओ। ताली भी तो 2 हाथों से बजती है। अब एक बात बताओ, आप कंपनी को बदल सकते हो, बॉस को बदल सकते हो, या पहले अपने आप को बदल सकते हो? हेलो, किसको बदल सकते हो? पहले क्या बदलेगा बताओ? आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लोगों को नहीं बदल सकते। पहला बदलाव अपने अंदर लाना होता है। इट इज ऑलवेज इनसाइड आउट। अपनी बीवी को नहीं बदला जाता, हस्बैंड को नहीं बदला जाता, बच्चों को नहीं बदला जाता। पहला बदलाव किस में आता है? चलो मुझे इशारा करके दिखाओ, पहला बदलाव किसके अंदर आता है? अरे मेरी ओर मत करो, अपनी ओर करो। पहला बदलाव अपने अंदर लाना पड़ता है।
आप बदलेंगे तो आपको देख के आपका परिवार बदलेगा, आप बदलेंगे तो आपको देख के आपके सबऑर्डिनेट्स बदलेंगे, आप बदलेंगे तो आपके पूरे ऑफिस का कल्चर बदलेगा। और सुपरप्रेन्योर के सेशन के माध्यम से और इस सेशन के माध्यम से मैं आपके पूरे ऑफिस के कल्चर को बदल के रखना चाहता हूं। ये सेशन ना कि सिर्फ आपके काम को बदलेगा, ऑफिस को बदलेगा, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बदलेगा, आपके घर परिवार को भी बदल देगा। शुरुआत अपने आप से होती है। दूसरा, आज बहुत सारी कंपनीज, आपको नहीं पता, जहां पर ग्रैटिट्यूड का कल्चर हाई है ना, आभारी होते हैं, एक दूसरे को थैंकफुल होते हैं, वहां पे 2.7x ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा एम्प्लॉय लंबे टाइम तक टिकता है, टीम बनी रहती है। समझ रहे हो? इसलिए जो यहां पर अभी बॉसेस है, ओनर्स, फाउंडर्स जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी ऑफिस में इस कल्चर को बिल्ड कराओ। आज मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस देने वाला हूं, जिस एक्सरसाइज को आप उनको फॉलो करा के ये करवा सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखो, ग्रैटिट्यूड बेस्ड जो टीम्स होती है ना, जो एक दूसरे को, ऐसी टीम है जो एक दूसरे को थैंकफुल होती है, वो 31% बेटर परफॉर्म करती है। ये हार्वर्ड का स्टडी कहता है। यस, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ये बताता है। सो नाउ यू सी, एम्प्लॉयज हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भाई यार, मैं ज़्यादा सैलरी डिजर्व करता हूँ, मेरा बड़ा रोल होना चाहिए, मेरा तो प्रमोशन होना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। ये एम्प्लॉयज सभी मानते हैं, सभी के अंदर ये ख्याल होते हैं। भाई 99% एम्प्लॉयज में यही चलते रहता है। लेकिन वो लोग ये मिस कर जाते हैं एम्प्लॉयज की, भाई जो अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे पास है, क्या तुम उसके लिए थैंकफुल हो? जो बॉस ने तुम पर भरोसा किया है, क्या उसके लिए तुम थैंकफुल हो? जो माहौल में अभी तुम काम कर रहे हो, जो दूसरे चाहते हैं, क्या उसके लिए तुम थैंकफुल हो? आपसे नीचे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी नौकरी चाहिए, आप तक पहुंचना है, जो अभी आपके पास हो उनके पास नहीं है, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? फ्रेंड्स, मैं आपको 3 ऐसे सच्चाइयां बताता हूं ना, जो ऐसे एम्प्लॉय शायद आप सोच नहीं रहे अभी। पहला, जो नौकरी में आज आप है, जिसकी शायद आपको कीमत नहीं है। क्यों? बिकॉज सिर्फ 20,000 मिल रहा है या 10,000 मिल रहा है, सिर्फ 50,000 का मेरा पैकेज है। बट वो नौकरी किसी और का सपना है कि मेरे को वो 10,000 या 20,000 भी मिल जाए। हेलो, है कि नहीं है? सोचो, क्या आपके नीचे ऐसे लोग नहीं हैं, आपसे नीचे के स्तर पर जीने वाले ऐसे लोग नहीं है जो ये चाहते होंगे? सच बताना, मम्मी कसम सच बताना, हाथ ऊपर करो। हाँ। दूसरा, जिस बॉस को आप गालियां देते हैं, कभी कभार जिस कंपनी के बारे में बुरा भला बोलते, शायद आपको खुद नहीं पता कि वो बॉस कितनी रातें बेचारा सो नहीं पाता, उतनी जिम्मेदारियां उसके ऊपर है। वो आपको साथ रखता है, सैलरी देता है, अपने माहौल में काम करने का मौका दे रहा है, बट उसी की आप कदर नहीं कर रहे, उसी के पीठ पीछे आप कभी कभार गाली बोलते हैं। दूर बैठ के कमेंट्री देना तो आसान होता है, दूर बैठ के ये बोलना, अरे कंपनी को ये करना चाहिए, बॉस को वो करना चाहिए। भाई इतना आता ही है तो खुद का ही धंधा कर लेता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि भाई देखो, आप एक टीम है, तो आप जिस एंटरप्रेन्योर के साथ है वहां पे एंटरप्रेन्योर बनो ना, माने उस धंधे को ग्रो कराने में हेल्प करो। आज गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, उधर भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने गूगल को गूगल बनाया है। और आपके बॉस सुपरप्रेन्योर कम्युनिटी में जब है, तो वो ये जानते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तभी आपको ये वीडियो दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ योर ग्रोथ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर ग्रैटिट्यूड। आप जितने आभारी होंगे ना, उतना ज़्यादा जीवन में ग्रोथ करने वाले, उतने ज़्यादा लोग आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे और आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। सो बी दैट पर्सन। आई एम गोना शेयर अ स्मॉल एग्जाम्पल। आपने मुंबई के डब्बा वाला का एग्जाम्पल सुना है? मुंबई के डब्बा वाला हजारों लाखों डिब्बे एवरीडे डिलीवर करते हैं, बरसों से जो टिफिन डिलीवर होते हैं मुंबई में। इसके ऊपर काफी सारे केस स्टडी बने हुए हैं। 0 एरर के ऊपर उनका पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम काम करता है। एंड यू नो व्हाई इतना बढ़िया क्यों होता है? ये इतना बढ़िया इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हर एक डब्बा वाला, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, उसके लिए शुक्रगुजार है, जो काम मिला है उसके लिए शुक्रगुजार है। वो लोग अपने काम को ही सेवा मानते हैं, वो सैलरी के लिए काम नहीं करते। इंसानों को सही वक्त पे सही डब्बा पहुंचाना, जिससे वो बिजी आवर्स में पेट भर के घर का खाना खा सके, या अच्छा खाना खा सके, उसे वो सेवा मानते हैं ना। इसीलिए वो 0 एरर पे काम होता है। काम में गलतियां और एरर्स तब आती है जब आप उसे अपना नहीं समझते हैं, जब जो काम है उसके लिए आप शुक्रगुजार
नहीं होते हैं, इसीलिए आप अपना दिमाग उसमें नहीं दौड़ाना चाहते हैं। अगर अपना समझ के करोगे देन एवरीथिंग विल चेंज। ग्रेटफुल होके करोगे, एवरीथिंग विल चेंज। और इस इंसान की तरक्की उसका बॉस, उसकी कंपनी भी नहीं कराएगी ना, तो ऊपर वाला भी कराता है, जो अपना समझ के ग्रेटफुल होके काम करता है। इसके ऊपर 5 पावरफुल एक्सरसाइजेस देना चाहता हूं क्विकली, और ये 5 पावरफुल एक्सरसाइजेस आप इंडिविजुअल लेवल पे, अपनी ऑफिस लेवल पे कर सकते हैं, और ये आपकी पूरी जिंदगी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को बदल के रख देगा। पहली पावरफुल एक्सरसाइज, और वो है डेली ग्रैटिट्यूड रिचुअल। सुबह उठ के 3 चीजें लिखो कि किस चीजों को लेकर आज आप शुक्रगुजार है। एवरीडे मॉर्निंग 3 चीजें। दोपहर में कोई एक इंसान को अप्रिशिएट करो। रात को सोने से पहले आज के पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ है उसको लेके शुक्रगुजार होके सोना है। माने आज ट्रैफिक नहीं मिला, उसको लेके शुक्रगुजार हो जाओ। जो उधर पार्किंग मिला, उसको लेके शुक्रगुजार हो जाओ। आज मेरे बॉस ने मेरे को अप्रिशिएट किया, उसको लेके शुक्रगुजार हो जाओ। आज उस प्रोजेक्ट में मैं ये माइलस्टोन पार कर पाया, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। आज मैंने ये शॉपिंग किया, उसमें मेरे को डिस्काउंट मिल गया, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। छोटी सी छोटी चीज़ जो पूरे दिन में अच्छी हुई है उसको लेके शुक्रगुजार हो जाओ ना। दिस इज गोइंग टू बी पर्सनल। ये पर्सनल लेवल पर आप अकेले करेंगे। इसका फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल एक्सरसाइज जो डेली बेसिस पे आपको करनी है। सुबह, दोपहर, रात, एवरीडे। ओके, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखेगा। दूसरा, वर्क प्लेस ग्रैटिट्यूड, जो डेली आप अपने डेस्क पर आके बैठे या जहां पर भी आपका काम है, जो भी काम में है आप शुरू करें, उसके पहले चाहे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, आंखें बंद करके करो, जैसे भी, उससे पहले कहो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज मुझे जो ये मौका मिला है काम करने का, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आई विल गिव माई बेस्ट टुडे। मैं अपना 100% आज देने वाला हूँ। एवरीडे मॉर्निंग अपना काम शुरू करने से पहले इसी प्रार्थना से, इसी से शुरुआत करो। इसका भी फोटो ले लो, बिकॉज अगेन दिस इज अ डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब इस भाव से शुरू करोगे ना, बेस्ट। मैं जब कभी भी स्टेज पे आता हूँ हमेशा ऊपर वाले को शुक्रगुजार हो जाता हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया है कोई 1000 लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने का। इस भाव से मैं शुरू करता हूँ। एवरीथिंग हैपेंस सो ब्यूटिफुली। तीसरा, वीकली कोई एक इंसान को कॉल करो और उस इंसान से कहो कि भाई आपकी मदद से मेरी जिंदगी में कितना अच्छा हो रहा है। आई एम ग्रेटफुल, आज मैं जहाँ हूँ आपको मैं शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। चाहे वो इंसान आपका फैमिली मेम्बर हो, मामा हो, चाचा हो, कज़न हो, कोई पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई दोस्त यार हो सकते हैं जिन्होंने आपको लाइफ में कभी भी कुछ गाइड किया था, कभी किसी ने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। ये करना आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा है, आपके लिए अंदर ह्यूमिलिटी लेकर आएगा। ह्यूमिलिटी मतलब क्या? कंपैशन, कृतज्ञता। आपके अंदर दोस्तों आप डाउन टू अर्थ आएंगे। जो हवा में लोग उड़ते हैं ना, वो नहीं होगा, क्योंकि सच ये है कि कभी भी कोई इंसान सेल्फ मेड नहीं होता है। हमने किसी ना किसी के कंधे पे पैर रख के अपनी सफलता को पाया है और उस इंसान को शुक्रगुजार होना बनता है। ये आपके अंदर कोलैबोरेशन का भाव लाएगा, पार्टनरशिप का भाव लाएगा, साथ में जुड़े रह के काम करने का भाव लाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? वीकली 1 कॉल, फोटो ले लो इसका, उस इंसान को करो। हर हफ्ते कोई एक कॉल अलग अलग लोगों को कि जिसको आपको लगता है कि आपको शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है आपके लाइफ में, जो भी अच्छा हो रहा है उसको लेके। तो ये सारी 3 चीज़ें पर्सनल थी। अब ऑफिस के लेवल पर मैं आपको बताता हूँ। ऑफिस के लेवल पर दोस्तों आप एक गेम खेल सकते हैं, एक एक्टिविटी हफ्ते में एक बार, द चेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो इस वीडियो के बाद भी खेली जा सकती है। और वो है हफ्ते में एक बार तो करना ही करना है। कोई एक चेयर रख लो बीच में, बाकी सारे लोग आजू बाजू बैठ जाओ। उस चेयर के ऊपर कोई एक बंदे को बिठा दो, आपके ऑफिस का कोई भी एक बंदा। वो प्यून भी हो सकता है, वो आपका मैनेजर भी हो सकता है, वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट भी हो सकता है, वो रॉ मटेरियल वाला भी हो सकता है, वो कोई मजदूर भी हो सकता है, कोई भी सीईओ भी हो सकता है। उसको बिठा दो और अब हर एक इंसान 1 बाय 1, वो जो बीच में बैठा है उस इंसान के बारे में कोई एक चीज़ अप्रिशिएट करेंगे। उसके काम को लेके, उसके स्वभाव को लेके, उसकी कोई एक्शन या व्यवहार को लेके, कुछ भी, कोई एक चीज़ को लेके उसको अप्रिशिएट करना है आपको। अगर वो प्यून भी है तो ये हो सकता है कि यार वो आप चाय बहुत बढ़िया बनाते हो, या फिर जब कभी चाय मांगते हो फटाफट से आप मेरे लिए लेकर आते हो, जो भी हो सकता है। छोटी से छोटी चीज़ उस इंसान को लेकर आपको अप्रिशिएट करनी है। और ये एक्सरसाइज में मैं रेकमेंड करूंगा, एक राउंड में 4 से 5 अलग अलग लोग, मतलब एक इंसान का राउंड खत्म हो, फिर दूसरा है, दूसरे इंसान का राउंड खत्म हो, फिर तीसरा है। आपकी छोटी टीम है,
तो हर हफ्ते आप 4-5 लोगों के लिए एक्सरसाइज सभी टीम मेंबर्स के लिए कर सकते हैं। आपकी बड़ी टीम है तो हर हफ्ते 4-5 लोगों को करते करते आप बड़ी टीम तक जा सकते हैं। माने पूरे महीने में या 2 महीने में पूरी टीम कंप्लीट हो पाएगी। ऑलराइट, सो जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है एवरी वीक इस एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालो। मैं हर एक एंटरप्रेन्योर से कहना चाहता हूं कि अपनी टीम को इस एक्सरसाइज को करवाना है, और ये रीजन बहुत ही सिंपल है। जरूरत पड़े तो अपने एचआर वाले को दे दो, लेकिन ये करवाने से क्या होने वाला है मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये करवाने से ऑटोमेटिकली आपके टीम के अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो एक दूसरे के प्रति की केमिस्ट्री है, जो शिकायतें हैं, सब बंद हो जाएगी। केमिस्ट्री इंप्रूव होगी, टीम वर्क इंप्रूव होगा, एक दूसरे के प्रति की इज्जत बढ़ने वाली है। ओके, द चेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड वीकली एक बार करना ही करना है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका फोटो ले लिया है। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वीक में एक बार होनी ही चाहिए। इसको आदत बना लो, चाहे वो फ्राइडे की शाम को हो रहा है या मे बी ट्यूसडे की मॉर्निंग को हो रहा है। कोई एक टाइम फिक्स कर लो हफ्ते का कि जब ये होना ही होना है। एंड नाउ कम्स द 5th वन एंड द लास्ट वन, ग्रैटिट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉस। ये मंथली एक बार करोगे, ये इंडिविजुअल लेवल पर करोगे, और इसमें मैं ये चाहता हूं कि आप एक छोटी सी नोट लिखो अपने आप से। बॉस को भेजना नहीं है, कंपनी को भेजना नहीं, अपने आप को लिखना है, जिसमें आप कह रहे हैं व्हाट अपॉर्चुनिटी हैज माय ऑर्गेनाइजेशन गिवन मी दिस मंथ। इस पूरे महीने के दौरान मेरी कंपनी या मेरे बॉस ने मुझे कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। माने मेरे पास ये जॉब है, उसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास जो पैकेज है, सैलरी, उसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे नया मोबाइल फ़ोन मिला, उसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे मे बी वो नया यूनिफॉर्म मिला, उसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। मे बी इस महीने में मेरे को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, नया काम मिला, उसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। मे बी ये जो ट्रेनिंग वीडियो मुझे देखने को मिला, कुछ सीखने को मिला, उसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। पूरे महीने में वो क्या हुआ है, ऐसा कुछ भी जो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास काम की या जो भी, उसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। ये नोट आप पर्सनल लेवल पर एवरी मंथ अपने आप को लिखेंगे, अपनी कंपनी, अपने बॉस को ध्यान में रखते हुए। ये भेजना नहीं है, सिर्फ अपने लिए लिखना है। ये करने से आपको इज्जत बढ़ेगी और समझ मिलेगी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कितना सब कुछ कर रहा है। और ये एक्चुअली इनर वर्क है, ये भेज के बॉस को मस्का लगाने वाली बात नहीं है। हेलो नहीं, ये अपने आप के लिए है। ओके फ्रेंड्स, इसका भी फोटो ले लीजिए। दिस आर द 5 पावरफुल एक्सरसाइजेस। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपका पूरा कल्चर बदल जाएगा। इट वुड बी सो ब्यूटीफुल कि आपको यहाँ पर ऑफिस में काम करने में मज़ा आने वाला है। जो नेगेटिविटी का माहौल है वो टोटली पॉजिटिव में कन्वर्ट होने वाला है। एंड समथिंग वेरी पावरफुल दोस्तों, याद रखिएगा, वर्क इज़ नॉट वॉट यू डू। काम वो नहीं है जो आप करते हैं, वर्क इज हु यू बिकम व्हाइल डूइंग इट। काम वो है जिसमें आप जो इंसान बन रहे हैं वो काम करते करते, वो ज़्यादा मायने रखता है। ग्रैटिट्यूड एक्सेलरेट्स दैट बिकमिंग। आप जब आभारी होंगे तो आप कई गुना ज़्यादा एक बेहतर इंसान बनते हैं। और इसलिए दोस्तों आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब आप ग्रैटिट्यूड डेली प्रैक्टिस करोगे, जब आप डेली आभारी होंगे, तो ज़िंदगी आसान नहीं होती है, आप ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग बन जाते हैं। राइट, सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। ज़रूरत पड़े तो उस पूरे ट्रेनिंग वीडियो को रिपीट करके भी देखो, बट इसको समझना ज़रूरी है, अप्लाई करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।